पूछा कुछ लाए हो मेरे लिए। जब दोनों ओर कुशल मंगल हो गई, भगवान ने अपनी पत्नियों से मिला दिया और कहा सुदामा जी तुम्हारा विवाह हुआ? बोले हाँ हमारा भी हो गया, सुशीला नाम की पत्नी है। तो कहा फिर तो तुम्हें खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। इसलिए कहते हैं लोग विवाह के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है, और विवाह के बाद उसको समझ बढ़ जाती है क्या? अच्छा किन किन का विवाह हो गया बताओ? तुम लोगों का हो गया तो बड़ी है समझ। और पत्नी समझदार मिल जाए तो समझा देती है। तुम जा रहे होंगे ऐसे ही तो कहीं नहीं नहीं खाली नहीं जाना, कुछ लेके जाना, वहां ऐसे जाना वहां वैसे जाना। और ये वास्तव में सही बात। कभी मंदिर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कभी किसी संत के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ, कभी बहन बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ मत जाओ, कभी मित्र से मिलने जाओ खाली हाथ मत जाओ। जो तुम्हें लगता है कुछ न कुछ जरूर लेकर जाओ। ये हमारी एक परंपराओं का हिस्सा है, ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। पत्नी कहती नहीं नहीं खाली नहीं जाना, ऐसे मत जाना, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, बहुत कुछ सिखा देती। सुशीला जैसी पत्नी हो तो बहुत कुछ सिखा देती। हालांकि पति माने न माने वो बात अलग है। अब मंदोदरी ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी रावण को, लेकिन वो एक न समझा। वो कहता रहा मैं 4 वेदों का विद्वान, प्रकांड विद्वान हूं, तुम क्या समझाओगी? तुम जानती क्या हो? अपने अहंकार में चूर रहा तो सब पतन करवा लिया उसे। तो पत्नी मंदोदरी जैसी हो, सुशीला जैसी हो तो जरूर समझा सकती। बाबा तुलसीदास जी को कैसा समझाया मां रत्नावली ने, कि रामचरित मानस लिख दी उन्होंने। ऐसा समझाया, हाड़ मांस की देह ये तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम ते तो काहे भवभीत। रत्नावली ने कहा कि बाबा तुलसीदास जी से कि कैसे वासनाओं में पड़े हाड़ मांस की देह में इतना प्यार लुटा रहे हो, ये प्रीति राम के चरणों में होती तो बेड़ा पार हो जाता है। समझाया ना। विद्योत्मा ने, जिनको कालू कहते थे, कालू कालू कह के सब बुलाते थे, उनको महाकवि कालिदास बना दिया। इसलिए सही जीवन साथी हो, पत्नी हो या पति हो, जब सही जीवन साथी मिलता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके व्यवस्थित जीवन बना लेते हैं। तुलसीदास जी बन गए, कालिदास बन गए। मंदोदरी की नहीं मानी तो रावण मिट गए।